भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तो फिर ये धर्म गलत है ना बुआ, और वो किताबें भी गलत हैं जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। चुप बैठ। तू क्या बोल रहा है, समझ भी रहा है तू? यहाँ घर में बोल दिया, अगर बाहर जाके कहेगा ना तो पता नहीं लोग तेरे साथ क्या करेंगे। पूजा करते हैं लोग इन किताबों की। तो फिर ये गलत है ना आई? उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो औरत घर का ध्यान रखती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों को पालती है, वो दासी कैसे बन गई? और आई, आप भी तो ये सारा काम करती है ना, लेकिन आप बाबा की दासी बिल्कुल नहीं लगती। हम लोगों ने बाबा को आज से बात करते हुए देखा है। आप दोनों एकदम दोस्त लगते हो। तो फिर आप दासी कैसे हो गई? सारे लोग तेरे बाबा की तरह नहीं होते बीवा। लेकिन आई, हर औरत को मेरी आई जैसा जरूर होना चाहिए, जो अपने पति के साथ दोस्त की तरह रहे, दासी की तरह नहीं। सेठ जी। क्या हुआ? सेठ जी, जैसा आपने बोला था ना वैसा जाकर बोल दिया मैंने। सेठ जी, सेठ जी, गंगा ससुराल के लिए निकल गई है। उसके साथ बाला है, लेकिन पता चला कुछ दूर तक ही जाएगा। अब मजा आएगा। राम जी सकपाल, तू अपने बेटे को महान बनाने चला है और मैं तेरी बेटी को गर्त में डालने चला हूं। अब तय कर ले, बेटा चाहिए कि बेटी? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। मैं माधवी और ये कामदा, हम चंद्रकांत गोडबोले की बेटियां हैं। लेकिन भीमराव की मूंगफली बहन भी है। भीमराव जब भी हमसे मिलता है ना गुरुजी, आपके बारे में जरूर बात करता है, इसलिए आज हमने सोचा कि आपसे ही मिल ले। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात है? ये क्या? हम दोनों बहनों के पास कुल मिला के इतने ही पैसे हैं। आई बाबा हमें मेला दिखाने के लिए या फिर खट्टे गोले खरीदने के लिए देते, तो हम उनमें से कुछ बचा लेते। बेटा, जो पैसा बच्चे लोग इसलिए बचा के रखते हैं ताकि बाद में कोई अच्छी चीज खरीद के खा सकें, तो पैसे आप लोग मुझे क्यों दे रहे हो? आज सुबह घर पर बाबा खुश होकर आई से कह रहे थे कि भीमराव को स्कूल से निकाल दिया गया है और उसका कहीं भी दाखिला नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि भीम पढ़े, क्योंकि वो पढ़ेगा तो बहुतों को पढ़ाएगा और बहुतों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। इसलिए उसका पढ़ना किसी भी हाल में जरूरी है। आप रख लीजिए, कभी भी कहाँ भीम के दाखिले के लिए पैसे की जरूरत हो तो काम आएंगे। देखो बेटा, तुम लोग क्या चाहती हो कि तुम्हारा भाई पैसों के बल पर ऊंचाई पे पहुंचे या अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ के बल पे? बोलो, लड़ने दो उसे। वो जीतेगा तो बहुतों को खड़ा होने के लिए जमीन मिलेगी, समझ गई? और वो जरूर जीतेगा, क्योंकि उसके पास आप जैसी बहनों की दुआएं जो हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ, ठीक है? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। और राम जी, सब ठीक है? आज खाने में तुम्हारी भाभी ने आलू पूरी भेजी है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। राम जी,
अरे कहाँ खोए हुए हो? अरे क्या सोच रहे थे? सेठ जी, मेरे बेटे भीम को स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने उसके लिए बहुत सारी किताबें जरूर खरीदी है ताकि वो पढ़े और स्कूल से निकालने की पीड़ा को महसूस ना करे। वैसे अंबेडकर गुरुजी ने कहा था कि उसका दाखिला हो जाएगा, लेकिन एक पिता हो चिंता तो हो रही है। अरे राम जी, सब ठीक हो जाएगा, किसी तरह पढ़ ही लेगा। इस तरह से नहीं सेठ जी, मेरे बेटे भीम के जीवन में सब कुछ किस तरह का हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई इस तरह से नहीं। मैं चाहता हूं कि वो पढ़े और अच्छे से पढ़े, हर विषय का उसको ज्ञान हो। वो बच्चों की तरह नहीं सोचता, कई बार ऐसे बोल जाता है कि बड़े लोग भी नहीं सोच पाते। उसकी चिंता में समाज है, देश है, उनका दर्द है, उनकी तकलीफ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो खूब पढ़े लिखे, लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बने। वो जितनी अच्छी मराठी बोले, हिंदी बोले, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी बोले और उसे पूरी दुनिया सुने। अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाकर देशद्रोही बनाएंगे आप? राम जी, अंग्रेजी हुकूमत की भाषा अपने बच्चे को पढ़ाकर आप अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? एक भाषा का ज्ञान देश के साथ गद्दारी कैसे हो सकता है? राम जी, आज आपको एक बात तय करनी होगी। आप इस देश के क्रांतिकारियों के साथ हैं या अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाने के हक में? अगर आप अपने बेटे के साथ हैं तो ये बात जानते हुए कि आपने हमारे कुछ साथियों की मदद की थी, हम आपको और आपके परिवार को देशद्रोही घोषित कर देंगे और आगे से ये मान लेंगे कि आप अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। Learning English is not a crime. If you know their language, you can understand them more. The more you start knowing them, the more your fight will be substantial to stand with the world, which will accept English. समझ में आया मैंने क्या कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बात है, दुश्मन की भाषा अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग उससे लड़ोगे कैसे? लड़ाई सिर्फ तीर और तलवार की नहीं होती, लड़ाई विचारों से भी होती है और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा माध्यम है। इसलिए मैं अपने भीम को दोनों के काबिल बनाना चाहता हूं। प्रिंसिपल साहब, उस छोटी जाति के बच्चे की दो मुंह बोली बहनें भी हैं जो बड़ी जाति से हैं। आते समय मुझे रास्ते में मिल गए और कहने लगी, गुरुजी आप ये पैसे रख लीजिए और भीमराव का दाखिला विद्यालय में करवा दीजिए। उन्हें लगता है कि भीमराव पढ़ेगा तो समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। सिर्फ जो वंचित हैं उन्हें उम्मीद नहीं है, बल्कि वो सारे लोग जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है, बल्कि हमारे समाज की कुछ लड़कियां भी, वो भी चाहती हैं कि भीमराव पढ़े। भीमराव सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं है, वो एक ज्योतिपुंज है, एक मशाल है जो अज्ञानता, अशिक्षा और पिछड़ेपन के अंधेरे से जला है। और समाज के वो ठेकेदार जो अभी तक इस अंधेरे का फायदा उठाते चले आए हैं, उस मशाल को बुझा देना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनकी जिंदगी अभी तक अंधेरे में गुजरी है, इस मशाल की तरफ बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। बस 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 गुरुजी, मैं महान नहीं हूं, ना ही मेरा हृदय वैसा है, पर अब आपकी बातें सुनकर मेरे मन में भी उत्सुकता जाग उठी है कि
कि आखिर भीमराव में ऐसा है क्या। कल लेकर आइए उसे, मैं भी देखता हूं यह भीमराव है कौन। आपने बेटा पैदा किया है या बम? देखिए, मेरा बेटा हिंसावादी नहीं है, बुद्धिवादी है। छोड़ मुझे भीम, छोड़, मैं कहता हूँ छोड़। मैं ध्रुव, तू इसके लिए हिंसा करेगा? मैं इस मंगेश चाय वाले ने कैसे बोला कि वो मेरी झोपड़ी तोड़ देगा? इसकी तो अरे ध्रुव, ध्रुव शांत हो जाओ और बात को समझो। उसने इसलिए कहा कि तुम तोड़फोड़ करो, हिंसा करो और वो पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारी एक खराब छवि प्रस्तुत करे और गांव वाले तुम्हें झगड़ा लो और गलत मानकर तुमसे नफरत करे। लेकिन ये रोज ऐसे करेगा तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा भीम? अरे ध्रुव शांत हो जाओ और इसका समाधान हिंसा से नहीं, बुद्धि से ढूंढो ध्रुव। बुद्धि से बलवान कोई नहीं है। अरे यार भीम, पढ़ने लिखने में टपा था मैं, पता नहीं बुद्धि कितनी होगी। मुझे बस एक ही चीज समझ आती है कि जब जो मन में आए बस कर दो। अरे ध्रुव शांत हो जाओ, अपना गुस्सा शांत करो और अंदर जाओ। अरे जाओ ना, अरे जाओ जाओ। अब सुनो ध्रुव, ये जब भी हमें गुस्सा आए भागकर अपने घर के अंदर जाओ और घर को देखते हुए एक लंबी सांस लो। ये तो जादू हो गया। भीमा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो पागलों की तरह? उस चाय वाले से लड़ने से तो अच्छा है कि हम लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं। क्या बोल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई चलो रास्ते में सारी बातें समझाता हूँ। चलो पागल, चल। भीमाबाई, गंगाबाई का अचानक यहाँ से ससुराल जाना सही नहीं था। उसका बच्चा बीमार था, जाना जरूरी था। और चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा वहाँ। भैया ज्यादा मत सोचो, कभी कभी पति पत्नी के झगड़े बच्चों की वजह से सुलझ जाते हैं। और वो गंगा का अपना ससुराल है और उसकी अपनी उलझने तो उसे खुद ही सुलझानी पड़ेगी ना। और बाबा, 2-4 दिन बाद आप गंगा दीदी से मिलने चले जाइएगा और देख भी लीजिएगा कि उधर सब ठीक है या नहीं। ठीक ही होगा बाबा। जीजाजी भीम से डरते हैं। अगर वो गंगा दीदी के साथ बदतमीजी करेंगे तो उनको भीम का सामना भी करना पड़ेगा। आनंद, तेरे जीजाजी है वो, इस तरह से बात मत कर उनके बारे में। ऐसा नहीं है आनंद भैया, अगर जीजाजी को पता चलेगा कि गंगा दीदी को भी बच्चों की फिक्र है, कि उन्हें खबर मिलते ही वो दौड़ते दौड़ते आ गई, तो जीजाजी गंगा दीदी पे नाराज होने के बजाय खुश होंगे। और अच्छा हुआ कि निरंजन काका ने सूचना वक्त पे बता दी और उनकी वजह से जीजाजी भी खुश होंगे और दीदी भी। रामजी सकपाल और उसका पूरा परिवार यही सोच रहा होगा कि गंगा ससुराल चली गई। खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता तुमने उनकी खुशियों की लगाम हमारे हाथ में दे दी है। लो पैसे उठाओ, तुम्हारा काम हो गया।
अब आज के आज रातों रात अपनी पत्नी को लेके ये गांव छोड़ के किसी रिश्तेदार के पास निकल लो। चलो। लेकिन सेठ जी, आपने जितना बोला ये तो उससे कम है। तेरी औकात से ज्यादा दे रहा हूं तुझे। अब क्या अपनी जायदाद भी तेरे नाम लिख दूं? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं सेठ जी। चुपचाप अपना सह परिवार लेके निकल जा, वरना जब सुबह राम जी को पता चलेगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, और तेरी बिरादरी के लोग भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, समझा? चल निकल। अब गांव छोड़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है सेठ जी। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है, जब भी भीम पढ़ने की बात करता है आप सब लोग मिलकर उसे रोकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को डर लगता है। अगर हम सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो आप लोगों से ऐसे बेवकूफ बनना छोड़ देंगे। भीमराव, भीमराव, भीमराव। जी गुरुजी। क्या हुआ बताइए। भीमराव, मैंने प्रिंसिपल से तुम्हारे दाखिले की बात कर ली है, वो तैयार हो गए हैं। कल सुबह तुम जल्दी उठकर तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने साथ विद्यालय लेके जाऊंगा। गुरुजी, किस विद्यालय में? यही यहाँ से 4 गांव दूर है विद्यालय। 4 गांव छोड़कर मतलब कितने दूर होगा गुरुजी? लगभग 5 कोस। पाँच कोस मतलब आने जाने में 10 कोस। इतना छोटा बच्चा इतनी दूर कैसे जा पाएगा? आई चला जाऊंगा आई, चाहे जैसे भी जाऊं। अगर गुरुजी जा सकते हैं तो उनका शिष्य भी जा सकता है। भीम, 10 कोस बहुत ज्यादा होता है। आना जाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो अभी छोटा है ना। लेकिन पढ़ने भी तो मिलेगा ना बुआ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप ही समझाइए ना कुछ। 10 कोस रोज जाना कोई मजाक थोड़ी है। गुरुजी, कोई दूसरा विद्यालय, वहाँ पे दाखिला नहीं मिल पाएगा पीवा को? बाबा, आई को समझाइए ना, मैं जाऊंगा। नहीं, इसे समझाइए आप। हाँ नहीं, हाँ हाँ। आई को समझाओ। देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई और आई की चिंता, इसमें मैं क्या समझाऊं? अरे भीम कहाँ जा रहा है? अरे भीमा, रुक तो सही। अरे भीमा, बता तो कहाँ जा रहा है? आई, ध्रुव के घर से अपने घर तक अगर 100 चक्कर लगाऊंगा तो 1 कोस तो हो ही जाएगा ना। अभी मैं आपको 500 चक्कर लगा के दिखाता हूँ, फिर तो मान जाओगे ना कि मैं विद्यालय आ जा सकता हूँ। जा रहा हूँ। अरे नहीं भीमा भाई, उसे रोको मत। या तो विश्वास करो कि भागते दौड़ते गिरते उठते स्कूल चला जाएगा। अगर तुम्हारी ममता ऐसे नहीं मानती तो प्रमाण देखो कि भीम वो पूरा कर पाता है या नहीं। भीमा भाई, आप तो भीमराव की माँ हैं। भला आपसे बेहतर भीमराव को कौन समझ सकता है? इसलिए आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि भीमराव को पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। जाने दीजिए ना उसे विद्यालय। रुक जाना भीमा। आई, मुझे विद्यालय जाने दोगी तभी मैं रुकूंगा। करत करत अभ्यास के जड़ती हो
कसरी